नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बेटा, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा में चैप्टर फर्स्ट ध्वनि कविता पढ़ी थी, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में हमने प्रसंग और व्याख्या भी पढ़ी। तो आज इससे आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में पहला हेडिंग क्या है? कविता से। कविता से में पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर यह है कि कवि को ऐसा विश्वास इन कारणों से लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला, कवि के मन में आत्मविश्वास भरा हुआ है। दूसरा, कवि के उपवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और तीसरा, वह अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना आपको कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों निम्नलिखित कारणों से होता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला, कवि आत्मविश्वास से भरा है। दूसरा, कवि के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। और तीसरा है, वह अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फिर दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। पहला, कवि कलियों की निंद्रा को दूर भगाना चाहता है। वह उनका तंद्रालस मतलब नींद से उठने के बाद जो आलस्य आता है उसको दूर भगाना चाहता है। फिर तीसरा है, वह उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। ठीक है, फिर एक बार बताती हूँ आपको कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्न प्रयास करता है। पहला तो यह है कि कवि कलियों की निंद्रा को दूर भगाना चाहता है। दूसरा, उनका तंद्रालस को दूर भगाना चाहता है। और तीसरा, वह उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। फिर तीसरा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से हाथ उन पर फेरना चाहता है। उनके आलस्य को दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? पहला, अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है। पुष्पों को एक नए सुंदर मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। फिर तीसरा, उनका जो नींद के कारण आया हुआ आलस्य उनको दूर भगा लेना चाहता है। फिर आगे हेडिंग है कविता से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज। ऋतुराज मीन्स ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश में, हमारे भारत देश में साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं। इन 6 ऋतुओं का सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे अनोखी और विचित्र निराली होती है। क्यों होती है, मैं आपको बताती हूँ। इस ऋतु का आगमन कब होता है? मार्च अप्रैल के समय में होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह वसंत पंचमी नामक त्योहार से शुरू होता है। वसंत पंचमी में कौन सा माता का पूजा करते हैं हम? सरस्वती माता का, है ना। तो वसंत पंचमी नामक त्योहार से यह वसंत ऋतु शुरू होता है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए नए हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। वातावरण में ना अधिक गर्मी होती है, ना और अधिक सर्दी होती है, और ना ही बारिश। तो यह ऋतु मान के चलो सबसे अच्छी ऋतु होती है।
और यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनुकूल होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बौर से मादक बना वातावरण, कोयल की मस्ती भरा गान, खेतों में चारों ओर बिखरे सरसों के फूल तथा उपवन में खिले रंग बिरंगे फूल। इस तरह इस ऋतु से पूरा वातावरण क्या हो जाता है, रंगीन, हरा भरा रंगीन हो जाता है। और यह वसंत ऋतु का त्यौहार हमारे जीवन को क्या बन कर देता है, उमंग से भरपूर कर देता है। वसंत की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे क्या कहा जाता है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। फिर आगे ये जो दूसरा प्रश्न है ना बेटा, मैंने इसको होमवर्क में डाला है, इसको आपको होमवर्क करके लिख कर मुझे भेजना है। वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और मतलब इस ऋतुओं में जो भी जितने भी त्यौहार आते हैं उन सबको लिखना है आपको, और उसमें से किसी एक त्यौहार जो आपको बहुत इजी लगे है ना, उसको एक त्यौहार का निबंध लिखना है। तो इतना आपको करना है। क्या करना है, वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र करना है, उसको मतलब लिखना है और फिर उसमें से एक त्यौहार का निबंध लिखना है। तो बेटा मैंने आपको प्रश्न अभ्यास में कविता से प्रश्न के तीनों प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। इसके उत्तर मैं आपको लिखकर भेज दूंगी, आपको कॉपी में लिखना है। और कविता से आगे में एक प्रश्न का उत्तर मैं भेजूंगी, उसको भी आपको लिखना है। फिर जो दूसरा प्रश्न है उसको मैंने होमवर्क में डाला है, उसको आपको लिखकर मुझे भेजना है। आज के लिए बेटा बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, धन्यवाद।